आई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। जब से दर्श भयो सतगुरु की, जब से दर्श भयो सतगुरु की, मन वांछित फल पाई है कोई जाने न जाने। जब से दर्श भयो सतगुरु की, मन वांछित फल पाई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। एक ही मन एक ही चिंतन, एक ही मन एक ही चिंतन, एक ही ध्यान मन लाई है कोई जाने न जाने। एक ही मन एक ही चिंतन, एक ही ध्यान मन लाई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। जड़ चेतन का भेद बताकर, जड़ चेतन का भेद बताकर, घट में अलख लखाई है कोई जाने न जाने। जड़ चेतन का भेद लखाकर, घट में अलख लखाई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। पंच विषय जग राग त्याग करे, पंच विषय जग राग त्याग करे, निज स्वरूप लाई है कोई जाने न जाने। पंच विषय जग राग त्याग करे, निज स्वरूप लाई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की। मनुष्य का जीवन सबसे मंगलमय घड़ी है, और मनुष्य के अलावा जितने भी पशु प्राणी के प्राणी है वो अमंगलमय घड़ी में जा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। और इतना सुंदर मंगलमय घड़ी मिला हुआ है, लेकिन दुनिया के लोग क्या करते हैं इसे समझ ही नहीं रहे। अब घड़ी तो बीत रही है, लेकिन आदमी घड़ी देखते जीवन बिता रहा है। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना होए कौन घड़ी का होए, घड़ी की चाल गिरा। दुनिया की सब चीज को जाना, लेकिन घड़ी न जाने कौन घड़ी का होए। दुनिया के लोग घड़ी न जाने, घड़ी का तात्पर्य समय, अवसर, सुअवसर को नहीं जानता है। तो इसमें कहा गया कि मंगलमय घड़ी आई है, मंगलमय सुमंगल समय हमारा जीवन मिला हुआ है, मनुष्य का जीवन।
लेकिन दुनिया के लोग जान ही ना जाने, जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं चलता है कि हमें मंगलमय जीवन मिला हुआ है। हमारे जीवन, मनुष्य का जीवन ही सुमंगल है। अब उसे किसने लगा रहा है? किसी की लड़ाई झगड़ा में लगा रहा है, राग द्वेष में लगा रहा है, शराब कबाब में लगा रहा है, धन कमाने में लगा रहा है। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन जीवन भर धन 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 धन। जब सोता है तब भी धन, जगता है तब भी धन, सपना देखता है तब भी धन, कहीं आता है तब भी धन, जाता है तब भी धन। उसके दिमाग में धन 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 चलता रहता है, तो जीवन तो व्यर्थ गया। धन जीवन के लिए है कि जीवन धन के लिए है? प्रश्न ये भी होता है। जीवन के लिए धन है, ना कि धन के लिए जीवन है। आज आदमी क्या करता है? पूरे जीवन को धन के लिए व्यर्थ कमाना, तब वो धन 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 जपता रहता है। जाप करना था राम का, जाप करना था कृष्ण का, जाप करना था अपने आत्मा का, लेकिन जाप कर रहा है धन का। अब जब जाप कर रहा है धन का, भगवान से कैसे मिलेगा? मंदिर में भी रात दिन जा करके भगवान से भी मांगता है, भगवान एक दुकान है तो दूसरा और दुकान बना दो। फैक्ट्री वाला है, भगवान के मंदिर में जाता है, बालाजी के मंदिर में जाता है, खाटू श्याम के मंदिर में जाता है, वैष्णो देवी के मंदिर में जाता है और कहता है भगवान मेरी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को बढ़ाकर 2 कर दो। वहां भी मांग रहा है, सौदा कर रहा है, भगवान को ही सौदे का सब दिया। ये क्या है? धन 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 की जाप करता है आदमी, वो कर रहा है। जीवन मिला, जीवन के लिए धन जरूरी है, आवश्यक है, भोजन और परिवार की व्यवस्था के लिए। किंतु आदमी आज जीवन धन के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। इसीलिए कहने वाला कहता है ये सुंदर मंगलमय घड़ी आई हुई है, इसे समझो, विचारो और विचार करके जीवन जियोगे तो तुम्हारे जीवन में जो दर्शन मिलना चाहिए, इसका दर्शन आज आदमी किस दर्शन में जाता है? जाता तो है दर्शन करने, लेकिन जड़ की दर्शन में उलझ जाता है। जड़ केवल प्रतीक है। जैसे किसी भी चीज को बच्चे को पढ़ाना होता है, पहली क्लास के बच्चा होता है, उसे पढ़ाना होता है, तो वो अक्षर बोध उसे नहीं होता है, तो क्या करते हैं? उसके जो किताब होता है उसमें एक चित्र बना दिया जाता है ना। बच्चे को अक्षर बोध नहीं है, इसलिए उस अक्षर का बोध कराने के लिए एक चित्र बना दिया जाता है। ग माने गणेश, पढ़ना क्या था? ग, और चित्र क्या बनाया गया है? गणेश का। अब गणेश पढ़ना है कि ग पढ़ना है? पढ़ना था ग। वैसे ही मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वो हमें अंदर की ओर ले जाने के लिए रखी गई है। हम क्या पकड़ लिए हैं? और गणेश को ही पकड़ लिए, और राम को ही पकड़ लिए हैं, उस कृष्ण, भगवान कृष्ण की मूर्ति को ही पकड़ लिए हैं, भगवान राम की ही मूर्ति को सब कुछ मान लिए हैं, भगवान गणेश की मूर्ति को, दुर्गा की मूर्ति को, शिव जी की मूर्ति को, हनुमान जी की मूर्ति को सब कुछ मान लिया। लेकिन उस मूर्ति, वो मूर्ति किसकी है? और जिस शरीर में, जिसके शरीर में जो चेतन आत्मा था वो कौन था? आखिर समझिए, भगवान राम क्यों कहलाए? कब कहलाए? जब उसके अंदर में चेतन आत्मा था तब वो भगवान राम कहलाए। उसके शरीर में चेतन आत्मा जीव ना रहता तो वो भगवान राम कहला सकते थे। अब बड़ा कौन हुआ? भगवान राम बड़ा हुआ कि चेतन आत्मा बड़ा हुआ? बड़ा कौन हुआ? समझने वाली बात है ना, समझने वाली बात है। जब वो शरीरधारी थे, भगवान राम कहलाए, मानते चलो, विरोध नहीं करते, लेकिन उसके शरीर में जब तक चेतन जीवात्मा था तब वो भगवान राम कहलाए। जब शरीर से जीव चेतन आत्मा निकल गया
तब उसके प्रतीक के रूप में मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर दी गई। अब हम किसको पकड़ लिए हैं? उस मूर्ति को, डायग्राम को पकड़ लिए हैं और असली को हम छोड़ दिए। हमें पढ़ना था का, हमें पढ़ना था खा, हमें पढ़ना था गा, और हम पढ़ क्या रहे हैं? कबूतर। पढ़ क्या रहे हैं? खरगोश। पढ़ क्या रहे हैं? गमला। हमें पढ़ना जो था वही पढ़े। तो फिर हम, बच्चा कबूतर कबूतर पढ़ता रहे और जब प्रश्न आए तो कबूतर का चित्र बना दे, तो पास होगा कि फेल होगा? पास होगा कि फेल होगा? निश्चित है उसको शिक्षक फेल करेगा। ठीक वही दुनिया के लोग कर रहे हैं। भाई आपको तो संकेत के रूप में पकड़ाया गया है। क्यों? क्योंकि तुम वहां तक है, जो संसार के मनुष्य है वहां तक नहीं पहुंचा, जहां तक शिक्षक को, गुरु को बोध हुआ है, वहां तक दुनिया के लोग नहीं पहुंचे हैं। इसलिए उसे रास्ते में लगाने के लिए, भक्ति मार्ग में लगाने के लिए वो एक डायग्राम दे दिया गया है। इसकी कम से कम याद करते हैं। डायग्राम सब कुछ नहीं है, वो याद करने के लिए है, डायग्राम पकड़ने के लिए नहीं। जैसे कोई आदमी को भोजन करने के लिए पत्तल दिया गया हो और पत्तल बहुत सुंदर और सुनहरा और बहुत देखने में सुंदर। अब कोई आदमी उसमें भोजन किया, भोजन करने के पश्चात वो मान लेता है कि इसे तो मुझे दिया गया है, अब इसे मैं छाती पे चिपका करके घूमूं, तो कहेंगे क्या? अरे पागल हो गया, कहेंगे ना। ठीक दुनिया की यही दशा हो रही है। आपको अक्षर बोध कराने के लिए, मार्ग में लगाने के लिए दिया गया है, वो पकड़ के बैठने के लिए नहीं, उसके आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते बच्चा का माने कबूतर पढ़ना सीख गया, अक्षर बोध हो गया, और एने के क्लास में भी पढ़ता रहे का माने कबूतर, खा माने खरगोश, तब क्या होगा? हो सकता है, संभव नहीं है। उसे एमए के कोर्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही प्रारंभिक भक्ति में जरूरी है। किसी आदमी को बोध नहीं है, समझ नहीं है, जानता नहीं है, तो प्रारंभिक भक्ति में वो करना पड़ता है, जरूरी है। लेकिन जीवन के अंतिम तक 80-90 वर्ष की उम्र बीत गई और कहते हैं कि ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, और 80-90 वर्ष की उम्र में भी भक्त के प्रथम सीढ़ी में बैठा रहे, तब क्या कहा जाएगा उसको? अरे भाई, मंजिल में पहुंचने के लिए तो भक्ति है। अब तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? तो पहली सीढ़ी में बैठे रहेंगे। पहली सीढ़ी है, मानते हैं। इसीलिए किसी ऋषि ने बहुत सुंदर कहा है, आप देवा मनुष्याणाम दिवी देवा मनीषिणाम बालानाम काष्ठलोष्टेषु बुधस्य आत्मनि देवता। क्या कहा है? आप सुदेवा मनुष्याणाम, साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए देवता क्या है? आप का मतलब होता है आप का तात्पर्य होता है पानी। पानी के कई नाम हैं। जल, पानी तो है पानी। पानी शब्द क्यों बना हुआ है? पान करने से, ग्रहण करने से पानी शब्द बना हुआ है। जल संस्कृत शब्द है। जल, वाटर, तोय, नीर, वारी, आप कई नाम है। तो उसी नाम को लेते हुए संस्कृत के ऋषि कहते हैं आप सुदेवा मनुष्य। साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए देवता क्या है? पानी। नदियों का पानी या तीर्थों का पानी, संगमों का पानी देवता है, पवित्र। चलो, किसके लिए? साधारण बुद्धि के मनुष्यों के लिए, क्योंकि वो ज्यादा समझ नहीं सकता है। लेकिन पढ़े लिखे विद्वान उसके लिए क्या कहते हैं? दिवी देवा मनीषिना। मनीषी है, जो चिंतक है, जो विचारक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को विद्वान कहते हैं और कानसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कहते हैं। ऋषि कब कह रहे हैं? आज से 2500 वर्ष पहले कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दिवी देवा मनीषिना। मनीषी चिंतक ऋषि महर्षियों के लिए कौन देवता है? आकाश में चमकने वाले ग्रह पिंड है, उसे कहा जाता है
है दिवी देवा। दिवी का तात्पर्य होता है चमकने वाला, और देवा का तात्पर्य होता है चमकने वाले पिंड को देवता कहा गया। चंद्रमा को देवता कहा गया है वेदों में, सूर्य को देवता कहा गया है वेदों में, ग्रह नक्षत्रों को देवता कहा गया है वेदों में। इसीलिए कहा जाता है शनि की पूजा करते रहो और टेढ़ा होने का, वो उसको देवता मान लिया गया ना। तो कहने का तात्पर्य है जो मनीषी चिंतक होते हैं उसके लिए दिवी देवा देवता। बाला नाम काष्ठोष्टेषु, और जो बाल बुद्धि के मनुष्य है, बूढ़ा हो गया जवान है उससे कोई मतलब नहीं, बाल बुद्धि का है, उसके लिए काष्ठोष्टेषु, काठ लकड़ी और पत्थर धातु सीमेंट इत्यादि के बने हुए मूर्ति उसके लिए भगवान है, ये बाल बुद्धि। और अंतिम में कहते हैं बुधस्य आत्मनि देवता, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, उसके लिए आत्मा ही देवता है। आत्मा ना हो तो जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं। जिस भगवान की उपासना करते हैं उसके अंदर में जीव ना होता तो वो भगवान ही ना करता। तो उसके अंदर में जीव था वो बड़ा होगा ना। इसलिए कबीर साहब ने प्रश्न करते हुए कहा है राम बड़ा की राम ही जाना, ब्रह्म बड़ा की ब्रह्म ही जाना, वेद बड़ा की जीव उपजाया। इस प्रकार से प्रश्न किया। ब्रह्म कबीरा विदे विदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ प्रकाश। कबीर साहब प्रश्न करने में कभी चूकते नहीं। उनका प्रश्न करना लोगों को नीचा दिखाना नहीं होता है, उनका प्रश्न करना लोगों को जगा करके समझाना होता है। तुम जागो, तुम समझो, तुम क्या कर रहे हो, इसलिए वो प्रश्न करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं खुला रहने दीजिए, खुला रहने दीजिए। राम बड़ा की राम ही जाना, राम बड़ा की राम को जानने वाला आत्मा बड़ा। कौन बड़ा? राम को जानने वाला जीवात्मा बड़ा। ब्रह्म बड़ा की ब्रह्म ही जाना, ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म को जानने वाला चेतन आत्मा बड़ा। चेतन आत्मा बड़ा है, चेतन आत्मा ना हो तो ब्रह्म की कल्पना कौन करेगा, ब्रह्म को मानेगा कौन, ब्रह्म की उपासना कौन करेगा। और अंतिम में कहते हैं वेद बड़ा की जीव को बजाया। तुम कहते हो कि वेद अपौरुषे वाणी है, वेद भगवान की रचना है। कभी साहब कहते हैं वेद बड़ा की जीव को बजाया। जिन ऋषियों ने वेद की रचना किया वो बड़े हुए कि वेद बड़ा होगा? सीधी सी बात है। वेद की दिशाओं मंत्रों सूक्तों की रचना करने वाले ऋषि बड़े हुए, ना कि वेद अपौरुषे हुआ। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आदमी समझ नहीं पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को थोड़ा सा समझाने के लिए टेढ़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। उनका मकसद होता है लोगों को समझाना, लोगों को जगाना, लोगों को सन्मार्ग में लगाना। तो मैं कह रहा था कि ऋषि कहते हैं बुधस्य आत्मनि देवता, जो बुद्धिमान होता है, जो विवेकी होता है, जो समझदार होता है, उसके लिए आत्मा ही देवता है। आत्मा के समान देवता संसार में कोई और दूसरा नहीं है। आत्मा ना हो और सब कुछ हो, किस काम का? कोई काम का है। एक कहानी आता है कि मैं और कहा था, एक घोड़ा का व्यापारी था, घोड़ा बेचने के लिए लाया, बहुत सुंदर घोड़ा। लोगों ने देखा बहुत सुंदर घोड़ा है, खरीदने के लिए भाव ताव करने लगे, मोलभाव करने लगे। तो घोड़े व्यापारी ने कहा कि इस घोड़े की कीमत 1 लाख रुपया है। लोगों ने कहा कुछ तो कम करिए, घोड़ा सुंदर है, अच्छा है, चंचल है, चलने में तेज है और सुडौल भी है, तो आप कुछ कम करिए तो हम इस घोड़े को खरीद लेंगे। तो घोड़े के सौदागर ने, व्यापारी ने कहा हाँ मैं कम तो कर दूंगा। कितना कम कर दूंगा? आपको 10 रुपये में दे दूंगा, लेकिन एक चीज नहीं होगा। उसने कहा क्या चीज नहीं होगा कि 10 रुपये में आप दे देंगे 1 लाख के घोड़े को? उसने कहा उसमें जीव नहीं होगा, बस हम आपको घोड़ा
10 रुपये में दे देंगे। 10 रुपया में लेंगे कोई घोड़ा, जीव ना हो वो घोड़ा 10 रुपये में भी महंगा है। कीमत किसकी रही घोड़े के अंदर? घोड़े के शरीर की कि घोड़े की जीवात्मा की? जीव की। बस इतनी छोटी सी बात को दुनिया के लोगों की समझ में नहीं आता है, और वही बात बीजक भर में सतगुरु कबीर साहब जगाने समझाने की प्रयास करते। तो मैंने शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था? आदमी मंदिर में जाता है, पूजा करता है, अच्छी बात है, गलत नहीं है, किंतु उसे समझो क्यों बनाया गया है, क्यों उसका निर्माण किया गया है। क्या समझ लें, आदमी 3 मनोदशा के होते हैं संसार में। 3 मनोदशा के मनुष्य होते हैं। एक ही मनोदशा के नहीं होते हैं, एक ही बुद्धि के नहीं होते। एक अभी इसी श्लोक में मैंने बताया, एक उसमें तो 4 कैटेगरी बांट दिया गया है, मैं 3 ही कर रहा हूँ। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक साधारण स्थूल बुद्धि के लोग होते हैं, खाते कमाते और जीते हैं, ज्यादा वो सोच समझ नहीं सकते। अब वो कुछ सोच समझ ज्यादा नहीं सकते हैं, उसके लिए क्या किया गया? भाई वेद के ऋषि लोग तुम कुछ नहीं करते हो, खाते हो, कमाते हो, सोते हो, कुछ तो किया करो। मनुष्य का जीवन मिला हुआ है सुंदर, साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, कुछ भी नहीं करोगे, खा पी करके जीवोगे पशु की तरह, तो मनुष्य जीवन पाना बेकार जाएगा। इसलिए कुछ तो थोड़ा करना। कुछ नहीं जानते समझते हो तो उन लोगों ने कहा क्या करें? अरे हम आपको दे देते हैं मूर्ति, पुतला दे देते हैं, उस पुतले को ही भगवान मानकर पूछते रहो। कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं समझते हो, वो पुतला ही सही, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। गलत कर्मों में प्रवृत्त होगे, चोरी चकारी करोगे, लूट फूंक करोगे, हिंसा हत्या करोगे, गाली गलौज करोगे, उससे तो अच्छा है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। एक बार की बात है, एक मियाँ जी रास्ते रास्ते जा रहे थे, तो एक मुसलमान का घर था, वो बिल्कुल दरवाजे रास्ते से लगा हुआ सटा हुआ था, और उसका आंगन खुला हुआ था सड़क में। तो वो मुसलमान खाट में बैठ करके नमाज इबादत कर रहा था। तो वो मुल्ला जी क्या कहता है पता है? वो मुल्ला जी कहते, अरे बड़े मानुस, खाट में बैठकर नमाज इबादत नहीं किया जाता है, जमीन में फर्श में बैठ करके इबादत और नमाज किया जाता है, और तू खाट पे बैठ करके भला मानुस इबादत और नमाज कर रहा है। तो वो उलट करके वही आदमी पूछता है, मुल्ला जी ये बताइए, आप नमाज और इबादत तो करते हैं? कहा, अरे मुझे फुर्सत कहाँ नमाज और इबादत करने की। तब वो आदमी कहता है, अरे तुमसे भला तो मैं अच्छा हूँ, कुछ तो करता हूँ, चाहे खाट में ही बैठ के कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ ना। वही बात है, कुछ नहीं करने से उनको एक डायग्राम दे दिया गया है, पुतला दे दिया गया है, कुछ नहीं से कुछ तो करो। अब पुतला सब कुछ नहीं है, वो साधारण बुद्धि के लोगों के लिए ज्यादा समझ नहीं सकते, लेकिन अब वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, MBBS है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है, सब कुछ है, बड़े बड़े पोस्ट में, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, अब वो भी उसी मंदिर में जाकर के नाक रगड़ता है। आश्चर्य लगता है। जिस विज्ञान में ये बताया जाता है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई भगवान नहीं, विज्ञान क्या बताता है, क्या पढ़ाता है? आपको लेक्चरर थे गुलाब सिंह जी, यही पढ़ाया जाता है विज्ञान में कि इस सृष्टि की रचना किसी ईश्वर देवी देवता परमात्मा के द्वारा नहीं हुआ है। एक ईथर था, साम्य अवस्था में ईथर था, उस ईथर में क्रिया हुई, विस्फोट हुआ, और ईथर लिक्विड ईथर धीरे धीरे क्रिया के द्वारा ठोस रूप में बनता गया और सारे ग्रह पिंडों का निर्माण हो गया। तब तो पहले से थे, वो साम्य अवस्था में थे बस। अब वो बन गया ग्रह पिंड, पूरा ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड बन गया। अब भगवान ने बनाया कि अपने आप बन गया? यहाँ तक तो पहले से था। अब विज्ञान ये कह रहा है, वो रिसर्च करके कह रहा है, और धार्मिक कह रहा है कि भगवान को हमने बनाते देखा। वो कहाँ रह करके बनाते देखा,
निर्गुण भगवान सगुण ब्रह्मांड सगुण संसार को कैसे बना दिया, ये भी समझ से परे हो जाता। इतनी छोटी सी बात को आदमी नहीं समझता है। अब कलेक्टर, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े डिग्री, यहाँ तक के इसरो के वैज्ञानिक भी उसी पूजा पाठ में लगे। अब वो चांद पर जाने के लिए सैटेलाइट का निर्माण, प्रक्षेपास्त्र का निर्माण और यान का निर्माण खुद कर रहे हैं और चांद में खुद पहुंचा रहे हैं। और पूजा किसकी कर रहे हैं? हनुमान की पूजा कर रहे हैं, गणेश की पूजा कर रहे हैं। आश्चर्य लगता है, हनुमान और गणेश ने आपको क्या दिया? वो चांद ग्रह बनाने का उपकरण दिया क्या? बनाने का बुद्धि दिया? कुछ नहीं दिया। तो आश्चर्य लगता है, कहाँ आदमी पढ़ लिख करके कहाँ जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि वो डायग्राम है साधारण बुद्धि के लोगों के लिए, वो गलत नहीं है। ज्यादा नहीं समझ सकता, ज्यादा नहीं जान सकता, ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए जरूरी है वो डायग्राम पुतले के आधार पर वो कुछ करेगा तो उसका जीवन अच्छा रहेगा, सत्कर्मों में प्रवृत्त रहेगा, उसका मन भजन में, भक्ति में, भावना में लगा रहेगा, गलत कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए उनको एक मूर्ति दे दिया गया, पुतला दे दिया गया, कुछ नहीं से अच्छा है तुम कुछ करते रहो। दूसरा होता है मनीषी, जो पढ़े लिखे समझदार तर्क बुद्धि के लोग होते हैं, उनके लिए कह दिया गया है कि एक ग्रह पिंड जितने दिख रहे हैं वही तुम्हारे लिए शोध का विषय है, चिंतन का विषय है, वही तुम्हारे लिए देवता। अब वो रात दिन उसी के विश्लेषण में कोई चांद का विश्लेषण कर रहा है, कोई मंगल का विश्लेषण कर रहा है, कोई अन्य ग्रहों का विश्लेषण कर रहा है। उनके लिए सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? उसी का विश्लेषण करना, क्योंकि वो चिंतक है, वो खोज कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, उसकी बुद्धि वहां तक पहुंची है, उसके लिए वो देवता हो गया। लेकिन अंतिम में जो सर्वोपरि आत्मज्ञानी है, चिंतक है, उसके लिए देवता कौन होता है? आत्मा ही देवता। इसलिए उधस्य आत्मनि देवता। तो मैं क्या रहा शुरू किया था, हम आप सबको सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, इसे केवल धन कमाने में ही ना खोएं, और दूसरी तरफ केवल देवी देवा पूजने में ही समय को ना खोएं। क्यों? मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। ये सुंदर मंगलमय घड़ी आई हुई है और एक बार बीत जाने के पश्चात दोबारा मिले या ना मिले कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए समय रहते, अवसर रहते जागे। आदमी अवसर रहते इस मनुष्य शरीर में आकर के मोक्ष के दरवाजा में प्रवेश नहीं कर पाएगा तो इसके जीवन व्यर्थ चला जाएगा। एक परकोटा था, बड़ा सा परकोटा था, कहना चाहिए राजा का किला। अब किला के अंदर में एक अंधा आदमी रहता था। अंधा आदमी का मन हुआ मैं हमेशा इसी किले के अंदर रहा, बूढ़ा हो गया, लेकिन इस किले के बाहर मैं गया नहीं। अब देखना क्या, वहां जाकर के लोगों से मिला नहीं। उसके मन में हुआ मैं भी इस किले के बाहर जाऊं। किले के बाहर जाना चाहा, बहुतों से कहा कि भाई साहब मुझे किले के बाहर निकाल दो, क्योंकि किला बड़ा होता है। तो किसी ने उसका सहयोग नहीं किया। अब वो आदमी को किसी ने बता दिया ऐसा करो, जो परकोटा बना हुआ है किले का उसको पकड़े पकड़े चलो, इसे हाथ लगा के चलते रहो, तो जहां पर खाली हो जाए वही किले का दरवाजा होगा, और उस दरवाजे से आगे बढ़ जाना, किले के बाहर तुम चले जाओ। अब वो आदमी अंधा जो आदमी था वैसा ही चलने लगा, चल रहा है, लेकिन संयोग की बात उसके शरीर में खुजली की बीमारी थी। खुजली की बीमारी थी और समय समय से खुजली उठ जाती है, और जब खुजली उठती है किसी की शरीर में खुजली हो तो बिना खुजला कहा नहीं जाता है, सबको पता है। खुजली खुजलाते खुजलाते खून भले निकल जाएगा, लेकिन खुजलाने का मन नहीं, मतलब नहीं रोकने का मन नहीं होता है।
खून क्यों ना निकल जाए? तो ये खुजली की बीमारी होती है। तो ठीक वैसे ही वो चलता रहा ऐसे दीवार पकड़ करके, और जब खुजली होती तो दाएं हाथ पकड़ करके चलता रहा, दाएं हाथ से खुजलाता भी था। जब खुजली जोर की होती तो खुजलाता भी और चलता भी रहता। तो वैसे ही जैसे दरवाजा आया उसे जोर की खुजली आई, और जोर की खुजली आई तो खुजलाता भी रहा और चलता भी रहा और दरवाजा निकलता रहा। ठीक यही बात है, हम आप सबको मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, ये मोक्ष का दरवाजा है। इस दरवाजे से जो निकल जाता है मनुष्य जीवन में मोक्ष के दरवाजा पार कर देता है, वो सफल हो जाता है। लेकिन होता क्या है, खुजली की बीमारी लगी हुई है, पुत्र परिवार धन तमाम चीजों को बढ़ाने की खुजली लगी हुई है, विषय भोगों की खुजली लगी हुई है। अब उसी को खुजलाते 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 ये सुंदर मनुष्य जीवन है, मोक्ष का दरवाजा है, ये निकलते चला जा रहा है। तो हम आप सबको जगना है, ये मंगलमय घड़ी है, ये सुंदर घड़ी है, ये सुअवसर मिला हुआ है मनुष्य जीवन का। इसे जाने समझें और विचार करके जिए, ताकि ये सुंदर मंगलमय घड़ी है खोने ना पाए, बीतने ना पाए और मोक्ष का दरवाजा मिल जाए। जिस मुक्ति के लिए, जिस साधना के लिए, जिस संयम के लिए, जिस कहना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की धाम की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है, उसकी प्राप्ति जीवन रहते रहते मिल जाए, इसी में जीवन की सफलता है। अन्यथा मनुष्य जीवन पा करके खुजलाते रहे और धन 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 करते रहे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन व्यर्थ ना हो, जो जीवन रहते जीवन के अर्थ को समझता है उसका जीवन सार्थक और सफल होता है। हमें आप सबको मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, इसे सार्थक और सफल बनाएं, इसी में हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। अन्यथा जीवन व्यर्थ में बीतता चला जाएगा और हाथ मलना पड़ेगा, हाथ मल मल के पछताना पड़ेगा। भजन कल परसों गाया गया था ना, एक घटना अचानक याद आ गई, कैसे आदमी पछताता है। अकबर और बीरबल की कहानी कही जाती है, आदमी कैसे पछताता है। अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल ये बताओ, शरीर के हर अंगों में बाल उग आते हैं, लेकिन इन हथेलियों में बाल क्यों नहीं उगते हैं? अब अकबर तो अकबर था, उसके मन में प्रश्न, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन उनके मन में जो खुजली आई उसने प्रश्न पूछ लिया। तो बीरबल भी हाजिर जवाब था। उसने कहा, हुजूर आपके हाथों में, उसने सीधे उन्हीं को कहा, आपके हाथों में हथेलियों में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप दान देते रहते हैं, इसलिए आपके हथेलियों के बाल दान देते देते झड़ गए। अकबर खुश तो हुआ, क्योंकि अकबर को खुश करने के लिए बीरबल ने कह दिया कि आप दान करते हैं, दानी है, इसलिए दान देते देते आपके हथेलियों के बाल झड़ गए। अकबर खुश हुआ लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, बीरबल तुम्हारे हथेलियों में भी तो बाल नहीं है। तो बीरबल तो हाजिर जवाब था। उसने कहा, हुजूर आपके हथेलियों के बाल दान देते देते झड़ गए, मेरे हथेलियों के बाल दान देते देते झड़ गए। जब भी आप दान देते हैं, जब भी आप इनाम देते हैं, मेरे को ही तो मिलता है सभा में, इसलिए मेरे हथेलियों के बाल दान देते देते झड़ गए। बीरबल अकबर खुश तो हुआ लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, इस सभा में ढेर सारे सभासद हैं, इनके हथेलियों में भी तो बाल नहीं है, प्रजा है, उन सबके हथेलियों में भी तो बाल नहीं है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर आपके हथेलियों के बाल दान देते देते झड़ गए, मेरे हथेलियों के बाल दान लेते लेते झड़ गए। ये सभासद और प्रजा के हथेलियों के बाल इसलिए झड़ गए कि हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला, ये पछताते पछताते झड़ गए। ऐसे ही संसार के सभी लोगों को पछताना है, और पछताते पछताते गया तो ये जीवन की हार है। हम आप सबको सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इस सुंदर मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें जो काम करना चाहिए, जो धन इकट्ठा करना चाहिए, कौन सा धन?
संग चले सो धन है संतों, छूट जाय सो माया। करो तैयारी ऐसे धन की, आगे हो सहाया संतों, आगे हो सहाया। कौन सा धन इकट्ठा करना है? शुभ संस्कारों का धन इकट्ठा करना है, आत्मबोध का धन इकट्ठा करना है, शांति धन का धन इकट्ठा करना है, आत्मबोध का धन इकट्ठा करना है, वही साथ जाता है। बाकी धन 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 कहते कहते जीवन बिता दिए तो अंतिम में निर्धन होके जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी के साथ कफन में जेब नहीं होती। कितना भी कमा लो यारो हीरे मोती, लेकिन चलते वक्त कफन में जेब नहीं होती। चाहे जितना धन धन करते हुए कमा लो, एक कौड़ी भी जाने वाला नहीं है। जो शुभ संस्कारों की पूंजी है, सत्कर्मों की पूंजी है, आत्मधन की पूंजी है, शांति धन की पूंजी है, वही साथ जाता है। आगे हुए सहाय, वही आगे हमें साथ देता है। आज आदमी धर्म से विमुख होते जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति की बहिया इतनी हावी हुई है कि आदमी आज बूढ़े से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसी बहिया में बह रहा है और धर्म को एक औपचारिक कृत्य मान करके करने लगा है। तो उसके जीवन में धर्म की पूंजी कैसे आएगा? तो मैं आप लोगों के बीच में थोड़ी देर निवेदन किया। ये मंगलमय घड़ी है। कौन सा? ये मनुष्य जीवन मंगलमय घड़ी है। और इस मंगलमय घड़ी को जो समझ लेता है, जो जान लेता है, पहचान लेता है, तो पहचान कर वैसे कर्म करता है, वैसे जीवन बनाता है, वैसे धर्म में प्रवृत्त होता है, उसका जीवन सफल हो रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।